देखिए, अगर आपको लगता है कि नागरिकता सिर्फ एक आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड से साबित हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम आपको भारतीय नागरिकता कानून की ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे हर भारतीय नागरिक को जानना ही चाहिए। अगर आपने इस जानकारी को इग्नोर कर दिया तो भविष्य में कभी ना कभी तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच या दूसरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो भारत में नागरिकता को लेकर समय समय पर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कोई कहता है कि सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से नागरिकता मिल जाएगी, कोई कहता है कि सिर्फ आधार कार्ड ही काफ़ी है, तो कोई दावा करता है कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन सच क्या है? तो इसका जवाब है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। यही कानून तय करता है कि भारत का नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता की। तो बहुत से लोगों को लगता है कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है, लेकिन ऐसा हर मामलों में नहीं होता। अलग अलग समय अवधि के अनुसार कानून में अलग अलग शर्तें तय की गई हैं। इसलिए सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि उस समय लागू कानून भी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर नागरिकता। यदि आपके माता पिता या दादा दादी, चाचा चाची भारतीय नागरिक हैं और कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो आप वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि कई मामलों में परिवार का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो कुछ विशेष श्रेणी के लोगों जो भारत में निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र होते हैं, वे पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कानून में अलग अलग पात्रता निर्धारित की गई है। चौथा तरीका है देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन। यदि कोई विदेशी नागरिक लंबे समय तक भारत में कानूनी रूप से रहता है, सभी आवश्यक शर्तों का पालन करता है और सरकार द्वारा तय नियमों को पूरा करता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र का भारत में विधिक रूप से शामिल होना। यदि भविष्य में किसी क्षेत्र का भारत में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत विलय होता है, तो संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब बात करते हैं नागरिकता किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। पहला आधार है त्याग। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा आधार है किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करना। भारत सामान्य रूप से दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, इसलिए यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो कानून के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा आधार है वचन। यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी, धोखाधड़ी या कानून का उल्लंघन कर की नागरिकता प्राप्त की हो, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाद सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। नागरिकता से जुड़ी सही जानकारी हमेशा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिल जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं 1955 क्या कहता है और परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।